देखिए, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि जो हमारा सिलेबस है, वो पहले से अब 30% कम हो गया है, यानी कि अब हमें बस 70% सिलेबस का कवर करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के अंग्रेजी सब्जेक्ट का जो 30% सिलेबस कम हुआ है, तो उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि उस 30% सिलेबस में हमारे कौन कौन से टॉपिक या फिर चैप्टर्स हैं जो हटा दिए गए हैं, जिन्हें अब हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं यहाँ से कि जो हमारा फर्स्ट है प्रोज, ठीक है। इंग्लिश का जो आपका प्रोज है, उसमें आपका तीसरा और पांचवा चैप्टर हटा दिया गया है। तीसरा चैप्टर जो आपका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इसको आपका हटा दिया गया है। उसके बाद आपका पांचवा है आई एम जॉन सर्ट, ये भी आपका हटा दिया गया है। बी वाला देखते हैं तो इंग्लिश पोएट्री आती है। तो इंग्लिश पोएट्री में आपके टोटल 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं, चौथा, छठवां और नौवां, ठीक है। तो इनको इनका आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें से आपका चौथा है एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है। तो ये भी आपका हटा दिया गया है। इसके बाद आपका छठवां है ला बेले डेम साइंस मर्सी, ये भी आपका हटा दिया गया है। उसके बाद नौवां चैप्टर जो है आपका स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, ये भी आपका हटा दिया गया है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो शॉर्ट स्टोरी में आपका जो चौथा चैप्टर है द सोशल एक्सपीरियंस, ये आपका हटा दिया गया है। फिर डी का देखें तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये टोटल आपका चैप्टर ही मर्चेंट ऑफ वेनिस हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि वो 70% पे हमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो हमारे 30% के सिलेबस थे जो हटा दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपर्युक्त अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो यहाँ पे आप देखिए कक्षा 12 का, तो यहाँ पे दिया है इस विषय में 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो सेक्शन ए और बी, दो सेक्शन आपका इसमें बटा रहेगा। तो सेक्शन ए में आप देखिए प्रोज जो है आपका, प्रोज में आपका एक्सप्लेनेशन पूछेगा, फिर वन शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पूछेगा, फिर वोकेबुलरी आपका पूछेगा। तो ये आपके 10 नंबर का जो आपका रेफरेंस कॉन्टेस्ट वाला एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन रहेगा ये होगा। 5 नंबर का वो आपका क्वेश्चन होगा, एक जो क्वेश्चन 30 वर्ड के अंदर जो पूछेगा। उसके बाद वोकेबुलरी वाला आपका एक एक नंबर का 4 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। पोएट्री में देखेंगे तो सेम चीज है, 10 नंबर का आपका रेफरेंस कॉन्टेस्ट लिखने वाला रहेगा और उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट स्टोरी में देखेंगे तो शॉर्ट स्टोरी में आपके 2 क्वेश्चन पूछेंगे शॉर्ट टाइप के, जो आपको 30 वर्ड के अंदर देना होगा। तो वो आपका 10 नंबर का होने वाला है। उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच पूछेगा, तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, जैसा कि मेटाफोर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ये सब आपको डेफिनेशन पूछेगा और एग्जाम्पल भी पूछेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन ए के क्वेश्चन थे। अब हम सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन बी में आपका जनरल इंग्लिश ग्रामर पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि आप कौन कौन सा आ सकते हो उसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा जो 2 नंबर का होगा, सिंथेसिस आपका 2 नंबर का होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपका 2 नंबर का होगा, और एक एक नंबर का 2 सिंटैक्स आपको पूछेगा। उसके बाद आपका वोकाबुलरी में पूछ सकता है सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, होमोफोन, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम एंड फ्रेसेस, तो ये भी आपको पूछेगा। ये छठा क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन आपका पूछेगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपको हिंदी का एक पैसेज दिया रहेगा जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। आठवां आपका ऐसे राइटिंग से होगा, फिर नौवां आपका अनसीन पैसेज से होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अंक भी देख सकते हैं कितने कितने अंक का होगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में जो 30% सिलेबस कम हो गया, उसके बाद जो 70% सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर हमारे बचे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 30% सिलेबस कम हो गया तो 30% में मैंने आपको बता दिया कि ये चैप्टर आपके रिमूव हो गए हैं, बाकी का आपको पढ़ना है। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं तो हमारा जो प्रोज है उसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपका ए गर्ल विथ अ बास्केट, अ फेलो ट्रेवलर, द होम कमिंग, वुमेन्स एजुकेशन एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। पोएट्री की बात करें तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और चौथा, पांचवा, छठवां ये और सातवां आपको पढ़ना है। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रिब्यूटी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एलिमेंट फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर माई हेवन एंड द सॉन्ग्स ऑफ फ्री, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट स्टोरी में आपको क्या पढ़ना है, द गोल्ड वॉच एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, द लॉस्ट चाइल्ड, ये 3 चीजें आपको पड़ेंगी शॉर्ट स्टोरी में। इसके बाद आपका आता है इंटरमीडिएट ग्रामर जो है जनरल इंग्लिश, वो मैंने आपको ऊपर सिलेबस में जो बताया है अभी, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।